वेलकम टू बोधरपन। तो पिछले जियोग्राफी का जो वीडियो था उसमें हम डिस्कस किए थे प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बाय चेम्बरलेन एंड मोल्टन। अभी इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेम्स जीन्स और बाद में उसको जो मॉडिफाइड किया बाय हैरोल्ड जेफरी। सो टाइडल हाइपोथेसिस में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये देख लेते हैं। तो टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। James Jeans, a British scientist, propounded tidal hypothesis on 1919, but another British scientist, Harold Jeffrey, suggested some modification on this tidal hypothesis on 1929. So देख लेते हैं कि ये hypothesis पहले है क्या। There are two heavenly bodies। हम जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस हमारा जब से शुरू हुआ तब से बाइनरी स्टार थ्योरी स्टार्ट हो गया। उससे पहले तक था मोनिस्टिक थ्योरी, मतलब एक ही चीज से पूरा प्लेनेट और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो क्रिएट हुआ था। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस से बाइनरी स्टार थ्योरी स्टार्ट हो गया, मतलब कि दो हेवनली बॉडीज से हमारा जो प्लैनेट है और सोलर सिस्टम है वो क्रिएट हुआ है। सो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। There are two heavenly bodies, one protosun and one intruding star. The protosun was stationary and rotating on its axis. प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में जो प्रोटोसन था वो सॉलिड था एंड कोई मोशन में नहीं था। अभी जो प्रोटोसन टाइडल हाइपोथेसिस में है वो क्या है? रोटेटिंग कर रहा है अपने एक्सिस में। द इंट्रूडिंग स्टार वाज मूविंग सच ए पाथ दैट इट कम क्लोजर टू द प्रोटोसन एंड देन मूविंग अवे फ्रॉम इट। सेम जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में हुआ था, इंट्रूडिंग स्टार और जो कंपेनियन स्टार था वो प्रोटोसन की तरफ आया फिर उससे दूर चला गया एंड उससे क्या हुआ? दैट पुल्स आउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम प्रोटोसन। वो आया, उसका वो बड़ा था कंपेनियन स्टार प्रोटोसन से, उसका जो ग्रेविटेशनल पुल था उस ग्रेविटेशनल पुल से बहुत सारा पार्टिकल्स अलग हुआ। उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते? उसको हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। द पार्टिकल्स रोटेट अराउंड द प्रोटोसन विथ टाइम इट एक्रेशन की वजह से, मतलब कि जुड़ने की वजह से वो प्लैनेट में फॉर्म हुआ। अभी कुछ देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एज इंट्रूडिंग स्टार अप्रोचेस टुवर्ड्स द प्रोटोसन द ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ये हम समझेंगे थोड़ा, अभी पढ़ लेते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पुल आउट फ्रॉम द प्रोटोसन वाज हायर एज इट मूव्स अवे द ग्रेविटेशनल फोर्स गेटिंग लोअर। तो क्या है अभी हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। पहले तो देखेंगे कि जो हेवनली बॉडीज था वो टू हेवनली बॉडीज था। एक था प्रोटोसन, एक था इंट्रूडिंग स्टार और कंपेनियन स्टार जो प्रोटोसन की तरफ दूर से कहीं से आ रहा होगा। ऐसे मूव किया, पहले दूर था फिर थोड़ा क्लोज आया फिर और क्लोज आया और फिर कहीं दूर चला गया। इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रूडिंग स्टार और कंपेनियन स्टार। अभी टाइडल हाइपोथेसिस, टाइडल का मतलब क्या है कि वेव, मतलब जब हाई टाइड होता है वेव का जो हाइट है बहुत ऊंचा रहता है और जो जब लो टाइड होता है वेव का जो हाइट है वो नीचे रहता है। अभी टाइडल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो कंपेनियन स्टार था वो जब प्रोटोसन की तरफ आने लगा तो जब दूर था तब प्रोटोसन से जो पार्टिकल्स निकल रहा था वो बहुत कम था और छोटा था, छोटा जो पार्टिकल था वो निकल रहा था। फिर कंपेनियन स्टार जब प्रोटोसन के और थोड़ा करीब आया तब जो पार्टिकल निकला वो थोड़ा बड़ा पार्टिकल था। जब और करीब आया तब जो पार्टिकल निकला वो और बड़ा पार्टिकल था। फिर जब दूर चला जा रहा है कंपेनियन स्टार प्रोटोसन से तो फिर से जब पहले छोटा पार्टिकल अलग हुआ था प्रोटोसन से, अभी फिर से वो छोटा पार्टिकल अलग हुआ। तो ये पहले छोटा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद और बड़ा और फिर छोटा। ये सब जो प्लैनेटेसिमल्स अलग हुआ था प्रोटोसन के सरफेस से, ये जब कंपेनियन स्टार निकल के चला गया वो प्रोटोसन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके वजह से प्रोटोसन को रिवॉल्व करने लगा और इस
जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल की एक्रेशन की वजह से हुआ क्या, प्लैनेट क्रिएट हुए। अभी ये जो हाइपोथेसिस है, इसमें एक जो प्रॉब्लम था उसको तो सॉल्व कर दिया। एक प्रॉब्लम क्या था, जो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, मतलब कि पहले छोटा, उसके बाद एक बड़ा, उसके बाद और बड़ा, फिर छोटा। ये जो सिगार शेप का जो एक फॉर्मेशन है प्लैनेट्स का, ये क्यों है? पहले का जो हाइपोथेसिस था, कान का गैसियस हाइपोथेसिस पकड़ लीजिए, लाप्लेस का नेबुलर हाइपोथेसिस पकड़ लीजिए, और टाइडल प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस पकड़ लीजिए, इनमें इसका कोई डेफिनेशन नहीं था। अभी इसका यहाँ पे एक डेफिनेशन क्या आ गया कि पहले जब कंपेनियन स्टार धीरे धीरे प्रोटोसन के करीब आ रहा था, तब जो ग्रेविटेशनल पुल था वो बहुत कम था, लेकिन तब प्रोटोसन के सरफेस से जो पार्टिकल्स अलग हुआ वो छोटा होगा। उन छोटे पार्टिकल की एक्रेशन की वजह से जो प्लैनेट क्रिएट हुए वो हो गया छोटा प्लैनेट। ग्रेजुअली कंपेनियन स्टार जितना जितना करीब आया प्रोटोसन का, जो पार्टिकल का जो साइज है वो बड़ा होता चला गया, और बड़ा होते होते फिर से जब कंपेनियन स्टार प्रोटोसन से दूर चला गया, वो पार्टिकल फिर से छोटा हो गया। तो जो सिगार शेप का हमारा जो प्लैनेट का फॉर्मेशन है, जो मरकरी से लेके एकदम नेपच्यून तक, जो छोटे से बड़ा फिर छोटा, जो हमारा प्लैनेट का फॉर्मेशन है, उसका यहां पे प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ये था जो जेम्स जेन का जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, ये था जेम्स जेन्स का हाइपोथेसिस। अभी इसको मॉडिफाइड किए। कौन मॉडिफाइड किए? हरॉल्ड जेफरी। 1929 में, ये था 1909 का ये। और हरॉल्ड जेफरी ने मॉडिफाइड करके क्या बोला? हरॉल्ड जेफरी ने मॉडिफाइड किया ट्राई हाइब्रिड थ्योरी में। ट्राई हाइब्रिड थ्योरी में। अब ये ट्राई हाइब्रिड क्या है? जेम्स जेन क्या बोल रहे थे कि एक प्रोटोसन था और एक कंपेनियन स्टार था, और हरॉल्ड जेफरी क्या बोल रहे हैं? एक प्रोटोसन था, उसके ठीक सामने ही एक कंपेनियन स्टार था, और दूर कहीं से एक इंट्रूडिंग स्टार आके कंपेनियन स्टार से टकराया। ये है इंट्रूडिंग स्टार। ठीक है, ये है इंट्रूडिंग स्टार जो कहीं दूर से आया होगा। प्रोटोसन पहले से था, उसके सामने एक कंपेनियन स्टार भी था, प्रोटोसन का कंपेनियन एक स्टार भी था, लेकिन दूर से एक इंट्रूडिंग स्टार आया जो कंपेनियन जो स्टार है उसके साथ टकराया। अब कॉलिशन की वजह से क्या हुआ? बहुत सारा पार्टिकल, डस्ट ये निकला, और वो जो पार्टिकल और डस्ट निकला, ये कॉलिशन की वजह से जो पार्टिकल और डस्ट निकला, ये क्या करने लगे? ये प्रोटोसन को रिवॉल्व करने लगे, क्योंकि प्रोटोसन का भी एक ग्रेविटेशनल पुल था। प्रोटोसन का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जो इंपैक्ट की वजह से, कॉलिशन की वजह से जो पार्टिकल डस्ट निकला, वो प्रोटोसन को रोटेट करने लगे, और धीरे धीरे एक्रेशन की वजह से उसमें प्लैनेट क्रिएट हुआ। तो जेम्स जेन का कहना था एक प्रोटोसन था, एक कंपेनियन स्टार था। टाइडल प्रोसेस में कंपेनियन स्टार दूर से होते हुए प्रोटोसन के करीब आया और फिर दूर चला गया, और इसकी वजह से जब दूर था, जब ग्रेविटेशनल पुल कम था, तब छोटा पार्टिकल अलग हुआ, फिर जब सामने आए तो बड़ा पार्टिकल अलग हुआ, फिर जब दूर चले गए फिर छोटा पार्टिकल अलग हुआ। उसमें से क्या हुआ कि हमारा जो प्रॉब्लम था जी, प्लैनेट का जो फॉर्मेशन है, पहले छोटा से फिर बड़ा फिर छोटा, उसका प्रॉब्लम ये जेम्स जेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। और हरॉल्ड जेफरी ने ये जो जेम्स जेन का थीसिस था, हाइपोथेसिस था, उसको थोड़ा मॉडिफाइड करके क्या बोले कि एक प्रोटोसन था, एक कंपेनियन स्टार था, लेकिन तीसरा एक स्टार था जिसको हम ट्राई हाइब्रिड थ्योरी बोलते हैं,
वो इंट्रूडिंग स्टार था, वो इंट्रूडिंग स्टार आया, कंपेनियन स्टार से टकराया, कंपेनियन स्टार के टकराने से वजह से जो कॉलिजन हुआ, उस कॉलिजन की वजह से पार्टिकल बहुत सारा निकल गया, इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गया। वहां से जो बड़ा पार्टिकल था वो जो पार्टिकल था वो प्रोटोसन को रिवॉल्व करने लगा। जो बड़ा पार्टिकल था वो एक्रेशन की वजह से कुछ टाइम के बाद प्लैनेट क्रिएट किए। ये था जेम्स जेन और हेरल्ड जेफरी का जो थ्योरी और जो हाइपोथेसिस। अभी इसका क्रिटिसिज्म भी है, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। ये जो हेरल्ड जेफरी का मॉडिफिकेशन है वही लिखा है यहाँ पे। ही सेज दैट देयर वाज नॉट 2 but 3 हेवनली बॉडीज, प्रोटोसन, कंपेनियन स्टार, इंट्रूडिंग स्टार। द इंट्रूडिंग स्टार कोलाइड विद द कंपेनियन स्टार एंड फॉर्म्स डेब्रिज। जो पार्टिकल था, दोस डेब्रिज क्रिएट प्लैनेट। यही था जो हम यहाँ पे डिस्कस किए, हेरल्ड जेफरी का यहाँ पे जो डिस्कस किए वही था, जो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जेम्स जेन का टाइटल हाइपोथेसिस है। अभी देख लेते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म तो होगा, यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। सेम क्रिटिसिज्म जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में था। द क्लोज एनकाउंटर बिटवीन स्टार्स आर रिमोट पॉसिबल। क्या बोल रहे थे कि यूनिवर्स जो है वो तो इनफाइनाइट स्पेस है, बहुत बड़ा है, वहां पे दो स्टार का ऐसे इतना क्लोज आ जाना या फिर एक स्टार को दूसरे स्टार से टकराना, ये जो पॉसिबिलिटीज है ये बहुत ही कम है। तो कैसे हुआ, कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। फिर क्या हुआ, जेम्स जेन डिड नॉट एक्सप्लेन व्हेयर अबाउट द डेस्टिनी ऑफ इंट्रूडिंग स्टार। ये जो कंपेनियन स्टार और जो इंट्रूडिंग स्टार था, ये तो आया, लेकिन कहां से आया, और आया तो आया लेकिन गया कहां। जो सेम प्रॉब्लम था हमारा प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में, वही सेम प्रॉब्लम और वही सेम क्वेश्चन इस हाइपोथेसिस, टाइटल हाइपोथेसिस में भी उठ रहा है। फिर on the basis of mathematical calculation the present day distance between the sun and the planets not possible. According to the hypothesis the planet should have been closer to sun but that's not true. क्या हुआ, यहाँ पे जो पार्टिकल्स था और जो कंपेनियन स्टार से निकला, ग्रेविटी के फोर्स से जो निकला हुआ पार्टिकल्स था, वो प्रोटोसन के बहुत करीब होना चाहिए था। ये जो थ्योरीज है, ये जो हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या है, ये तो नहीं है, प्लैनेट्स हमारे सन से बहुत दूर है। ये जो हाइपोथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें क्या बोल रहा है, प्रोटोसन से निकला हुआ पार्टिकल्स बाद में एक्रेशन की वजह से प्लैनेट्स क्रिएट किए, ये अगर होना है तो जो मॉडर्न जो प्रेजेंट डे प्लैनेट्स है उसको सन के बहुत करीब होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, सन से बहुत दूर है। ये जो हाइपोथेसिस है इसमें ये पॉसिबल नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्यों वो इतना दूर है। सो दिस इज द मेन क्रिटिसिज्म, और एक बड़ा क्रिटिसिज्म इसको कह सकते हैं। The planets of our solar system are high atomic weights, but the constituent of sun from what the planets are created, as per the hypothesis, are very lighter atomic weight like hydrogen and helium. हम सबको पता है ये जो प्रोटोसन है ये ही तो बाद में जाके, मतलब प्रेजेंट डे सन है इन हाइपोथेसिस की अकॉर्डिंग, तो प्रेजेंट डे जो सन है उसका जो मॉलिक्यूल्स है क्या है, हाइड्रोजन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीलियम में तब्दील होता है। और हाइड्रोजन हीलियम ये क्या है, ये बहुत लो वेट का मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है। लेकिन हमारा जो प्लैनेट है वो उनमें जो एटम्स है बहुत हाई है। तो अगर प्रोटोसन से ही प्लैनेट्स क्रिएट हुआ होगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम होना चाहिए था, लेकिन वो सेम नहीं है। सन का मॉलिक्यूल्स एटॉमिक वेट जो है, मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक वेट है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो प्लैनेट्स का एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। अनदर क्रिटिसिज्म क्या है, अनदर प्रॉब्लम विथ फॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ आवर प्लैनेट्स, if the planets were formed by the gravitational pull of primitive sun, then why there is no satellite of Mercury and Venus? अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो पार्टिकल था इसके एक्रेशन की वजह से प्लैनेट्स क्रिएट हुए, और जो प्रोटोसन इन पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट कर रहे थे, उससे क्या हुआ, जो प्लैनेट से उसका जो सैटेलाइट है वो क्रिएट हुआ। अगर यही सच है तो मरकरी और वेनस ये तो सन के बहुत करीब है, इनमें कोई सैटेलाइट क्यों नहीं है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन या ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म है, जो ये जो हाइपोथेसिस में इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यही था जेम्स जेन और हेरल्ड जेफरी का हाइपोथेसिस और उसका क्रिटिसिज्म। तो पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस और क्रिटिसिज्म क्या था। हाइपोथेसिस था देयर आर 2 हेवनली बॉडीज अकॉर्डिंग टू जेम्स जेन,
जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो 1999 में ये टाइडल हाइपोथेसिस कंडक्ट किए थे। बोले थे कि देयर आर टू हेवनली बॉडीज, वन प्रोटोसन वन कंपेनियन स्टार। जो कंपेनियन स्टार आया और जो इंट्रूडिंग स्टार आया वो धीरे धीरे प्रोटोसन के सामने से गुजरते हुए दूर चला गया। जब इसी प्रोसेस में क्या हुआ, जब वो थोड़ा दूर था तो ग्रेविटेशनल पुल कम था, तो प्रोटोसन के सरफेस से छोटा पार्टिकल निकल के अलग हुआ। फिर जो और सामने आया प्रोटोसन का, फिर थोड़ा बड़ा पार्टिकल निकला। फिर जब दूर चला गया फिर से छोटा पार्टिकल निकला। और ये जो छोटा और फिर बड़ा फिर छोटा, ये सब पार्टिकल एक्रेशन की वजह से प्लैनेट्स क्रिएट हुए। और ये प्लैनेट्स प्रोटोसन की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से प्रोटोसन को रिवॉल्व करने लगे। और यही है हमारा सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू जेम्स जेन। और इसमें एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि जो हमारा सोलर सिस्टम में छोटे से बड़ा फिर छोटा जो प्लैनेट का साइज है, जो प्लैनेट हम जो देखते हैं कि ऐसे एक जो नंबर में डिवाइडेड है कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन जो हैरोल्ड जेफरी उसके बाद क्या बोले 1929 में कि नहीं, एक प्रोटोसन था, एक कंपेनियन स्टार था, लेकिन एक इंट्रूडिंग स्टार आया बाहर से, मतलब ट्राई हाइब्रिड थ्योरी दिया, 3 स्टार का थ्योरी दिया। एक इंट्रूडिंग स्टार आया जो कंपेनियन स्टार से टकरा के एक कोलिजन हुआ। उस कोलिजन की वजह से बहुत सारा डिब्रीज, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिब्रीज क्रिएट हुए, जिसमें छोटा बड़ा बहुत सारा डिब्रीज था, वो प्रोटोसन के रिवॉल्व करने लगा क्योंकि प्रोटोसन की ग्रेविटेशनल पुल था। अभी उस एक बड़ा जो पार्टिकल था उसके एक्रेशन की वजह से क्या हुआ, प्लैनेट क्रिएट हुआ। और प्रोटोसन का जो ग्रेविटेशनल पुल था वो क्या क्रिएट किए, जो एक्रेशन हो रहा था उसमें से कुछ पार्टिकल निकल के सैटेलाइट क्रिएट हुआ प्लैनेट्स का। लेकिन ये था जो हाइपोथेसिस, मेन हाइपोथेसिस यही था। अभी इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्या था कि अगर कंपेनियन स्टार आया तो आया कहां से और गया कहां। जो यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेस है, मतलब कि बहुत बड़ा है। इनमें दोनों स्टार का इतना करीब आ जाना या फिर एक स्टार का दूसरे स्टार से ऐसे कोलाइड करना, ये बहुत ही नामुमकिन सा लगता है, ठीक है ना। ये बहुत उतना इजी नहीं है। तो कैसे हुआ, तो आया और गया कहां पे, ये जो कंपेनियन स्टार था। दूसरा 9 प्लैनेट क्यों क्रिएट हुआ, उससे ज्यादा भी हो सकता था, उससे कम भी। ये क्वेश्चन है ना, ये जो 9 प्लैनेट का क्वेश्चन ये सब में है, ये सब हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म में आएगा कि 9 प्लैनेट क्यों क्रिएट हुआ, उससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, जो ये बोल रहे थे कि जब एक्रेशन हुआ, जो प्लैनेट्स क्रिएट हुए वो तो प्रोटोसन का मटेरियल से क्रिएट हुए ना। तो प्रोटोसन का मटेरियल से अगर क्रिएट हुए तो जो प्रोटोसन का मटेरियल है, जो हमारा प्रोटोसन है वो तो आज का सन है, प्रेजेंट डे सन। तो हम क्या जानते हैं, प्रेजेंट डे सन का जो मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन है और हीलियम है। जो हाइड्रोजन और हीलियम है उसका एटॉमिक वेट बहुत ही कम है, लेकिन जो हमारा प्लैनेट है उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसका एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा है। ये कैसे हो गया, अगर पेरेंट सन से निकला है प्लैनेट्स तो मॉलिक्यूल्स भी सेम रहना चाहिए था, लेकिन मॉलिक्यूल्स सेम नहीं है। प्लैनेट्स का मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा है, ये कैसे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर जो प्रोटोसन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से जो प्लैनेट्स का सैटेलाइट है वो क्रिएट हुआ। अगर ऐसा ही है तो मरकरी, वेनस, इसका कोई सैटेलाइट क्यों नहीं है, ये तो सन के बहुत करीब है। तो ये था जेम्स जेन और हैरोल्ड जेफरी का जो हाइपोथेसिस एंड उसका क्रिटिसिज्म। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा बाइनरी स्टार थ्योरी। और ये जो था ये टाइडल हाइपोथेसिस था, और ये इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी हाइपोथेसिस। तो आशा करता है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और इसके पहले का जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस था वो भी अब इस वीडियो के लिंक में आप देख सकते हैं। और जरूर से बोधदर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए, ताकि आपका जो दोस्त है सब ये वीडियो के बारे में जान सके और पढ़ सके। और हमारा जो एमसीक्यू चल रहा है जियोग्राफी का, बायोलॉजी का, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपके पास ठीक टाइम पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बाइनरी हाइपोथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।